जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी आप लोग थोड़े रिलैक्स होंगे। तो अब आफ्टर सीटेट हमें क्या करना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर आगे क्या क्या प्लान करना चाहिए, मेरा आज का ये वीडियो जो है उसी को डेडिकेटेड है। और मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस्ड जो चीज़ें मैंने अप्लाई करी है अपने लाइफ में और जो चीज़ें वही शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, अंत में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, हम आपकी कंडीशन के हिसाब से ही आपको सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम आप में से बहुत लोगों ने दिया और सबका अलग अलग परफॉर्मेंस भी रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो, देखिए मैंने सीटेट के एग्ज़ाम को दो कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। पहला तो वो कि जिनके 90 से कम नंबर आ रहे हैं और एक वो जिनके 90 से प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, आपके पासिंग मार्क्स से ही डिसाइड होगा कि आपको आगे क्या ऑप्शन रखना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताता हूँ जिनके 90 से कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी यही सजेशन है कि सामने आपको हो सकता है फरवरी तक, आई थिंक एक नोटिस निकली थी 27 ऑफ फरवरी को एग्ज़ाम है रीट का, जो राजस्थान में होता है। आपके अगर सुटेबल है तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको प्रिपेयर करने का एक फ़ायदा ये भी है कि साथ ही साथ जो नेक्स्ट सीटेट आने वाला है आपका, उसके लिए आपको सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि हमने इसके पैटर्न को जब एनालिसिस किया है तो रीट का और सीटेट का पैटर्न बिल्कुल आपको सेम लगेगा, ठीक है ना। तो आप अगर इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये सही होगा और आप नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर करें अगर आप 90 से कम आ रहे हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ अभी तो देखिए यूपी टेट का तो कोई नोटिफिकेशन है नहीं, लेकिन अगर आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो इन दोनों के यूपी टेट एस्टेट को एक साथ लेकर के इनके से रिलेटेड कुछ कंटेंट साथ में देखते रहिएगा, ठीक है। मीन्स कि सबसे पहले आपको यही काम करना है कॉमन रूप से, ठीक है। अच्छा, अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनके 90 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि जिनका सीटेट क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से अगर मैं केवल और केवल टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करें तो जैसा कि आप लोग अभी फ़िलहाल लास्ट ईयर से काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, बिहार में जो है टीचिंग के लिए काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और आपको सुनने में भी आ रहा होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 जो है नेक्स्ट लग सकता है आपका, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं केवीएस के लिए प्रिपेयर अपने आप को, ठीक है ना। और कुछ लोग 40% मान के ये चलते हैं, 60% नहीं मानते हैं कि सुपर टेट देखने को कब मिलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से यूपी में टीचिंग वैकेंसीज को लेकर के चल रहा है, कुछ भी कमिट कर पाना सही नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। पर कॉमन रूप से जब आप इसके कुछ सब्जेक्ट तैयार करेंगे, जैसे मैथ हो गया आपका, साइंस हो गया, कुछ कॉमन सब्जेक्ट है, तो वो आपको यहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल आपको एक कॉमन रूप से प्रिपरेशन करनी चाहिए इन तीनों एग्ज़ाम्स को टारगेट करके। बाकी उसके बाद जिसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से अपने आप को मूव कर जाना पूरी तरह से 100% उस पर, ठीक है ना। साथ में आपको DSSB को भी देखने को मिलेगा। ये तो रही एक जनरल बात। अब मैं आप लोगों की आपकी कंडीशन के हिसाब से बात कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब जैसे देखिए कि किसको क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे अहम रोल देता है कि देखिए, आपको भी पता होगा कि किताब का पन्ना पलटना है या किताब बंद करना है, ये हमने डिसाइड करते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड डिसाइड करता है, हमारी परिस्थिति डिसाइड करती है। तो अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड फुल सपोर्ट कर रही है, पैसे से, हर चीज़ से, और आप अंडर एज भी हैं, आपको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, तो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि आपको फुल टाइम प्रिपरेशन करनी चाहिए, स्टडी पे फुल टाइम अपना देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, दोनों चीज़ मैटर करती है, फैमिली बैकग्राउंड साथ ही साथ आपका एज भी, ठीक है ना। तो आपको फुल टाइम किस पे देना चाहिए, केवल और केवल अपनी स्टडी पे देना चाहिए, ठीक है। ये काम कर सकते हैं। दूसरा वो कि कुछ लोग होंगे जो काफ़ी उस तरह से बिलोंग करते हैं कि अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है और आपको लगता है कि आपकी एज भी काफ़ी हो गई है, अब आपको खुद ही ये इस हद तक आ गए हैं कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की नौबत आ गई है, तब आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा आपको सलाह ऐसी है जिससे कि आपको दोनों का बेनिफिट हो सकता है कि आपका आगे की जो एजुकेशन है वो भी कंटिन्यू रहे और साथ में कुछ ना कुछ आपको रेवेन्यू यानी कि अर्निंग भी होता रहे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप जा सकते हैं
प्राइवेट स्कूल में अपना जॉब अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कुछ वहाँ से कमा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। जब आपकी वैकेंसी आ जाती है और आपके पास लगता है कि 1-2 महीने हैं, तब आप अपनी जॉब से ब्रेक पूरी तरह से भी ले सकते हैं, शॉर्ट ब्रेक भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से अपना जॉब और अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपका कुछ अर्निंग हो रहा है, साथ ही साथ आपकी फैमिली को भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी कोई पहुंच है या फिर आपको लगता है तो आप लोग कोचिंग ज्वाइंस कर सकते हैं, मीन्स कि किसी कोचिंग में जा कर के अपना एकेडमिक के बच्चों का या जिस लेवल के आपको लगता है कि आप करा सकते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, या पर्सनल ट्यूटरिंग का काम कर सकते हैं, जैसे होम ट्यूशन हो गया, या जो अपनी गर्ल्स स्टूडेंट है वो लोग अपने घर पे बच्चों को बुला करके पढ़ा सकते हैं इस बीच। ठीक है ना, पर कोशिश यही रखना कि अपना जो भी काम करना, अगर आपको लगता है कि पैसे नहीं मिल रहे या सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जो भी काम करना है एजुकेशन से रिलेट करके करना। अगर क्योंकि आपने इतना टाइम दिया है तो बेहतर होगा कि आप एजुकेशन से रिलेटेड काम करेंगे, तो आपको दोनों चीज़ों का फ़ायदा होगा, फिर चाहे वो फुल टाइम जॉब करना है या फिर पार्ट टाइम। ये चीज़ें देखिए आपके ऊपर है कि आप किस लेवल पे है, क्या चीज़ें आपके सपोर्ट में आ रही है, क्या सपोर्ट में नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ें आ गई। अब अगर मैं कुछ और बात करना चाहूँ, ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो ये नहीं ध्यान देना है कि नहीं केवल मैं टीचिंग के लिए ही अप्लाई करूँगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई और वैकेंसी आती है और आपके सब्जेक्ट से तैयार है, तो आप उन सारे वैकेंसीज़ के लिए, अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी अप्लाई किया करिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको जॉब करनी है नहीं करनी है डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो आप एग्जामिनेशन से थोड़ा सा परिचित हमेशा रहेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से एग्ज़ाम स्ट्रेस को मैनेज करना है उससे आप लोग परिचित रहेंगे। एग्ज़ाम्स फियर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी आप लोग एग्ज़ाम दे के आए होंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह देख करके समझ आ गया होगा। ठीक है ना, तो आप टीचिंग के अलावे भी अपनी जो भी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए अप्लाई ज़रूर किया करिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप तक शेयर करनी थी। और अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं मैं भी यूट्यूब टीचिंग करना चाहता हूँ, तो वो भी बेहतर ऑप्शन है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर लेकिन आप तत्काल मनी चाहते हैं, पैसे से सपोर्ट चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप यूट्यूब की तरफ ना जाएं। ठीक है, हाँ अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो ठीक है, हमें पैसा नहीं भी मिलेगा तो भी हम काम करते रह सकते हैं, तो बेहतर ऑप्शन है आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, बहुत कुछ आपको लाइफ में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें से आपको क्या बेहतर लग रहा है, किसके लिए आप फिट बैठ रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या एज ग्रुप है, उस हिसाब से आप अपने आप को सेट करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट सलाह आखिरी भी यही रहेगी कि एजुकेशन से टच में रहो। ठीक है ना, जो भी कर रहे हो। बाकी अपनी क्लासेस जो है मैं आप लोगों के लिए क्या कराने वाला हूँ उसकी एक बार डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और हो सकता है कि जो सीटेड पास हो गए बच्चे उनके लिए तो मैं बीपीएससी या केवीएस से इसमें इनसे रिलेटेड या कॉमन कोई क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। और आपके जिनके बच्चों का कम आ रहा है, जिन्हें 90 से कम आ रहा है, उनके लिए मैं सीटेड और रीट की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी बेस्ट वीडियो के साथ या क्लासेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।